हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के एक नोटिफिकेशन के बारे में। क्या है नोटिफिकेशन? रिक्रूटमेंट है या किस तरीके की ड्राइव है? क्या चीज़ की नोटिफिकेशन हो सकती है इंडियन एयरफोर्स की? इसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज का इस नोटिफिकेशन का। तो गाइस यहाँ पे मैं बता दूं कि ये नोटिफिकेशन है एफकेट 1 एफकेट। ध्यान से देखिएगा, ये नोटिफिकेशन है आपका एफकेट का। ठीक है, एफकेट एफकेट जनवरी जनवरी 2023 के लिए। ठीक है, जनवरी 2023 के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट फॉर द एनसीसी स्पेशल एंट्री फॉर कोर्स कमेंसिंग इन जनवरी 2024। ठीक है, एनसीसी के लिए और आपका जनरल कोटा की अगर हम बात करें ओपन कैटेगरी के लिए, तो इसका नोटिफिकेशन यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे क्या क्या कंडीशंस रखी गई हैं। तो ब्रांचेज और कोर्सेज में अगर हम बात करें तो एफकेट एंट्री लेवल के लिए ब्रांच फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी आपका ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, इन सभी में अगर आप देखेंगे तो मेंशन किया गया है कि अगर आपका ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में अगर हम बात करें तो 87 यहां पर लिखा गया है शॉर्ट सर्विस कमीशन में। और टोटल यहां पर देखेंगे मेंटेनेंस के लिए, लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस दो टाइप के हैं, तो टोटल यहां पर आपको पोस्ट दिखेगा 117 मेल के लिए। फीमेल के लिए यहां पे आपका 13 रखा गया है। नेक्स्ट अगर आप देखें ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में, तो टोटल अगर हम बात करें वेपन सिस्टम के लिए 15, एडमिन 43, एलजीएस 19, एक्ट्स के लिए 11 और एडिशनल के लिए अगर हम बात करें तो आपका मिलिट्री इंजीनियर ट्रेनिंग में 7 पोस्ट है। सेम कंडीशन आपका वेपन सिस्टम वुमेन के लिए यहाँ पे डिविजिबल है। एनसीसी स्पेशल एंट्री में फ्लाइंग ब्रांच के लिए स्पेशली अगर आप देखेंगे तो 10% सीट जो है रिजर्व रखा गया है। तो ये है आपका बेसिक वैकेंसीज के बारे में एक आपका परफॉर्मर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पे टाइप ऑफ कमीशन कैसा रहेगा। टाइप ऑफ कमीशन जो है यहाँ पे एसएससी फॉर मेन, शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर मेल एंड फीमेल। ठीक है, शॉर्ट सर्विस कमीशन यहाँ पर रहेगा। फ्लाइंग ब्रांच की बात करूं तो 20 से लेकर के 24 इयर्स तक का आपका यहाँ पर एज क्राइटेरिया दिया गया है अकॉर्डिंग टू जनवरी 2024। ठीक है, जनवरी 2024 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका मिनिमम 20 होना चाहिए, मैक्सिमम 24 होना चाहिए। क्लियर रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस होना चाहिए डीजीसीए के द्वारा अप टू 26। जिसके पास यहाँ पे कॉमर्शियल लाइसेंस है, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है, उनको 26 ईयर्स तक का अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर रहेगा। ग्राउंड ड्यूटी की अगर हम बात करें, ग्राउंड ड्यूटी में 20 से लेकर के 26 साल तक का एज क्लियरेंस यहाँ पर दिया हुआ है, एज का क्राइटेरिया दिया हुआ है नॉन टेक्निकल में। नेक्स्ट आता है नोटिफिकेशन के बारे में कैसे आप देखना है। तो अप्लाई करने से पहले www.fcat.cdac.in पर जाकर के आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग का आपको जो है हैदराबाद। ग्राउंड ड्यूटी की अगर हम बात करें, ग्राउंड ड्यूटी में अगर आप देखेंगे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए तो हैदराबाद 74 वीक्स का रहेगा, नॉन टेक्निकल में 52 वीक्स का रहेगा। इसके अलावा आपका यहाँ पे ट्रेनिंग के बाद परमानेंट आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। आईएएफ ऑफर की अगर हम बात करेंगे तो ऑफर में देखिएगा फ्लाइंग ऑफिसर का पे स्केल रहेगा 56,100 से 1,77,500 तक का लेवल 10 का पे स्केल रहेगा। मिलिट्री सर्विस पे अलग से 15,500 रुपए आपको एडिशनल दिए जाएंगे। क्लियर रहेगा। जैसे ही आप यहाँ पर फ्लाइट कैडेट के रूप में ज्वाइन करेंगे तो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपका 56,100 पर मंथ 1 ईयर तक आपको मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे आता है अलाउंसेस। तो अलाउंसेस में जब देखेंगे आप तो अलाउंसेस में हिल एरिया में अगर आपकी पोस्टिंग मिलती है तो उसका अलग से अलाउंस मिलेगा। ट्रांसपोर्ट, टेक्निकल फील्ड एरिया, आइलैंड का स्पेशल ड्यूटी है, टेस्ट है, रिमोट लोकेलिटी अलाउंस, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। उसके अलावा प्रिविलेजेस में अगर हम बात करें तो एयरफोर्स ऑफिसर जो रहेंगे इनको एकोमोडेशन मिलेगी, मेडिकल कवर रहेगा, कैंटीन रहेगा, ऑफिसर मेस रहेगा, एलटीसी रहेगा, 60 डेज एनुअल और 20 डेज कैजुअल, यानी टोटल 80 लीव्स रहेंगे, पेड लीव रहेंगे। इंश्योरेंस 1.1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। एडिशनल 15 लाख का जो है एप्लीकेबल फ्लाइंग ब्रांच ऑफिसर के लिए यहाँ पर एडिशनल मिलेगा। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर, आपका यहाँ पर इंक्लूडेड है स्काई डाइविंग, माइक्रोलाइट फ्लाइंग, माउंटेनरिंग। उसके अलावा अगर देखेंगे वाटर राफ्टिंग, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। एडवेंचर्स की अगर हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे मेंशन किया गया है पॉलिसी रिगार्डिंग द टैटू। टैटू आपका कैसा होना चाहिए, नॉन विजिबल पार्ट पे एक्सेप्ट अगर यहाँ पर देखेंगे इनर फेस ऑफ फोर आर्म्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई गई है कि टैटू जो है किस तरीके का होना चाहिए, परमानेंट है तो फिर इनविजिबिलिटी में होना चाहिए, ये सारी चीजें। नार्कोटिक्स का कंडीशन रखा गया है कि आपका कोई भी ड्रग्स एडिक्टेड वाला कोई कंडीशन ना हो। इसके अलावा अगर आप मैरिटल स्टेटस में देखेंगे तो आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अगर आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं तो यहाँ पर कंडीशन कैसी होगी, कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड, यहाँ पर एक क्राइटेरिया रखा गया है। ट्रेवल अलाउंस आपको यहाँ पर दिया जाएगा कि आने जाने का किराया जो रहेगा, अगर आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है तो एसी 3 टायर और एसी चेयर कार में आपका यहाँ पर
आने जाने का ट्रेन का किराया मिलेगा। फिजिकल कंडीशंस के बारे में बताया गया है, क्वेरीज के बारे में और डिस्क्लेमर के बारे में। फॉर्म भरने से पहले अगर कोई इशू आ रहा है तो आप fcatsale@cdac.in पर आप मेल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर आप टोल फ्री नंबर 1800112448 पे कॉल करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लियर रहेगा? तो गाइज यहां पर और आपको डिटेल्स में चाहिए तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो। स्कैन करने के बाद आपको सारी चीजें वहां पर दिख जाएंगी। तो ये था आपका एफकेट 2024 बैच के लिए जनवरी 2023 के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।